बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत-ए इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल नाम के आयत नंबर 99 का तर्जमा, और वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से हर किस्म की नबात उगाई, फिर उससे हरे हरे खेत और दरख्त पैदा किए, फिर उनसे तय बतय जुड़े हुए दाने निकाले, और खजूर के शगोफों से फलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और अंगूर, जैतून और अनार के बाग लगाए जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, और फिर हर एक की खसूसियात जुदा जुदा भी है। ये दरख्त जब फलते हैं तो उनमें फल आने और फिर उनके पकने की कैफियत जरा गौर की नजर से देखो। इन चीजों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। सूरतुल अल नाम के आयत नंबर 100 का तर्जमा, उस पर भी लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, हालांकि वो उनका खालिक है, और बेजाने बोझे उसके लिए बेटे और बेटियां तस्नीफ कर दी, हालांकि वो पाक और बालादार है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 67, यानी आपने फहमो गुमान से ये ठहरा लिया कि कायनात के इंतजाम में और इंसान की किस्मत के बनाने और बिगाड़ने में अल्लाह ताला के साथ दूसरी पोशीदा हस्तियां भी शरीक हैं। कोई बारिश का देवता है तो कोई रोदगी का, कोई दौलत की देवी है तो कोई बीमारी की, वगैरह ज़ालिका मिनल खरफात। इस किस्म के लगवी एतकादात दुनिया की तमाम मुशरिक कौमों में अरवाए और शयातीन और रक्षों और देवतों और देवियों के मुतल्लिक पाए जाते रहे। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 68, जहाले अरब फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे, इसी तरह दुनिया की दूसरी मुशरिक कौमों ने भी खुदा से सिलसिला निसब चलाया है, और फिर देवतों और देवियों की एक पूरी नस्ल अपने वहम से पैदा कर दी है।